मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी के तेज रफ्तार खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर ने तकसीम किए बीमा बॉन्ड्स, ताखिर पर किया ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार, कहा कि बर वक्त काम हो वरना सख्त कार्रवाई होगी। रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज हल्के असम्बली बोधन के राजू नगर टांडे में किसानों में बीमा बॉन्ड्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर और जिला कलेक्टर राम मोहन राव भी इनके हमरा मौजूद थे। राजू नगर टांडे को हाल ही में ग्राम पंचायत का मौकूफ दिया गया। रियासती वजीर ने नई ग्राम पंचायत के ऑफिस का जायजा लिया और मुतयना अहदेदारों को पूरी दिलचस्पी से काम करने की हिदायत दी। उन्होंने लंबाड़ी तबके के अफराद के साथ रिवायती लंबाड़ी रक्स किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने अपने खिताब में कहा कि किसानों में बीमा बॉन्ड्स की तकसीम में तसाहुल की शिकायतें मिल रही है। उन्होंने कहा कि बोधन रहतु महकमे की जानिब से लापरवाही व तसाहुल बढ़ता जा रहा है और यहाँ बॉन्ड्स की तकसीम में ताखिर की जा रही है, जबकि दीगर इलाकों में बीमा सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा चुकी है। रियासती वजीर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बॉन्ड्स की तैयारी के लिए 100 दिन का वक्त ओहदेदारों को दिया गया था ताकि काम आसानी से हो सके, मगर इतनी तवील मुद्दत के बाद भी तसाहुल अफसोसनाक है। उन्होंने सख्ती से इंतबा दिया कि जल्द अज जल्द बॉन्ड्स की तकसीम अमल में लाई जाए। उन्होंने 1 माह की मुद्दत दी, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने टांडे के लोगों से रास्त बात करते हुए कहा कि यहाँ 400 से जायद वोटर्स है और सब ने साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी को वोट दिए थे और आप ही के वोटों से वो 15 साल एमएलए रहे और इनमें से 10 साल वो एमएलए थे और 5 साल रियासती वजीर रहे, मगर क्या उन्होंने 15 सालों में आपके लिए कुछ किया? जबकि आपने मुझे वोट नहीं डाले, मगर एमएलए की हैसियत से मैंने अपना फर्ज अदा किया और आपके पास सड़कों, नाले और दीगर तरक्याती काम भारी फंड से करवाए हैं। शकील आमिर ने कहा कि वजीर आला केसीआर की क़यादत में टीआरएस हुकूमत उसका एक एक वजीर और एक एक एमएलए तरक्याती काम अंजाम दे रहा है, क्योंकि केसीआर की हिदायत है कि अवाम की खिदमत में कोई कसर बाकी ना रहे। उन्होंने यकीन दिलाया कि मजीद तरक्याती काम नई ग्राम पंचायत के जरिए करवाए जाएंगे। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो तरक्की के लिए टीआरएस से जुड़ जाए। जिला कलेक्टर ने भी ओहदेदारों को बर वक्त कामों की तकमील की हिदायत दी और लापरवाही व तसाहुल पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। 15 अगस्त से होगा आंखों का मुफ्त मुआयना और इलाज। जिला कलेक्टर ने तिब्बी ओहदेदारों का इजलास तलब किया, कहा कि अवाम को मिलनी चाहिए राहत। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने हुकूमत की जानिब से 15 अगस्त के मौके पर शुरू किए जाने वाले आंखों की तशखीस और इलाज के प्रोग्राम का आज राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आगाज किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ तिब्बी शोबेजात के ओहदेदारों से मुखातिब करते हुए जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि 15 अगस्त से तमाम जिला भर के मौज़ाजात और मंडलों के अलावा शहरी मकामात पर इस प्रोग्राम पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। इस प्रोग्राम के तहत माहिर डॉक्टर मरीजों की आंखों की तशखीस करते हुए मुनासिब इलाज तजवीज करे। जिला कलेक्टर ने अवाम से इस प्रोग्राम में भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकूमजात के आला ओहदेदारों के अलावा तिब्बी ओहदेदार भी शरीक थे। गरीबी मौज़ाजात को बल्दी कॉर्पोरेशन में शामिल करने हुकूमती मंसूबा। 7 मौज़ाजात की अवाम ने दिया धरना, कहा कि हमको नहीं मिलना है कॉर्पोरेशन में। बोरगांव के चौराहे पर 7 मौज़ाजात की अवाम में मुश्तरका तौर पर धरना मुनज़्ज़म और इस ग्राम पंचायत को निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन के अहाते में शामिल करने के हुकूमती मंसूबे के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। भूम रेड्डी ने बताया कि हुकूमती मंसूबे के खिलाफ इस ग्राम पंचायत की अवाम हाई कोर्ट से रुजू हुई थी, जिस पर अदालत आलिया ने हुकूमत के खिलाफ हुक्म इल्तिवा जारी किया था, मगर हुकूमत इस हुक्म इल्तिवा को मनसूख करवाने का मंसूबा रखती है, जो कि क़तई तौर पर नाकाबिल कबूल है। 7 मौज़ाजात की अवाम का मानना है कि ग्राम पंचायत की हुदूद से निकलकर कॉर्पोरेशन में शामिल कर देने से इन मौज़ाजात की अवाम देही इलाकों की मखसूस स्कीमात से महरूम हो जाएगी और साथ ही इन पर भारी माली बोझ आयद होंगे, जो कि इनके लिए क़तई कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस ग्राम पंचायत के ओहदेदारों को हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन मौज़ाजात में खिदमात के लिए पंचायत राज और महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारों को ही खिदमात पर मामूर किया जाए। अगर बल्दी ओहदेदारों को मामूर किया गया जैसे कि हुकूमती मंसूबा है, मुकामी अवाम इसको कबूल नहीं करेगी और बल्दी ओहदेदारों को गाँव में कदम रखने भी नहीं देगी। खेलों में जिंदगी है, लिहाजा खेलों में दिलचस्पी ली जाए, गोपाल राव की तलकीन। उन्होंने इनामात तकसीम किए। जिला कलेक्ट्रेट ग्राउंड निजामाबाद में खेलों के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। मुकाबलों के इख्तिताम के बाद मुनक़िद तकरीब में स्पोर्ट्स कमेटी चेयरमैन गोपाल राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इन खेलों के मुकाबलों में बास्केटबॉल में करीमनगर ने अव्वल मुकाम और निजामाबाद ने दूसरा मुकाम हासिल किया, जबकि कबड्डी में नलगुंडा को पहला मुकाम हासिल हुआ, जबकि वरंगल ने दूसरा मुकाम हासिल किया। गोपाल राव ने कामयाब टीमों में ट्रॉफी तकसीम की और अपने खिताब में खिलाड़ियों से अज़्म व इस्तिक़लाल से खेलों में हिस्सा लेने और बेहतर मुकाम हासिल करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में खेल खिलाड़ियों को इज्जत, दौलत और शोहरत फराहम करते हैं,
और साथ ही इंसान ज़हनी व जिस्मानी तौर पर मजबूत और चाक व चौबंद रहता है। लिहाजा खेलों की इफादियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि जीत और हार खेलों का हिस्सा है, लिहाजा शिकस्त से मायूस होने की कतई जरूरत नहीं, बल्कि एक नए अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ जद्दोजहद करना ही कामयाबी का सबब बन सकता है। फिजाई आलूदगी का खात्मा दरख्तों से मुमकिन, लिहाजा हर शख्स पौधे लगाए, जैसी की तलकीन। उन्होंने गीता भवन में पौधे लगाए। गीता भवन में आज जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी ने हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने गीता भवन के जिम्मेदारान के हमरा यहाँ पौधे लगाए और अपने खिताब में कहा कि दरख्तों की कमी से माहौल में तेजाबियत सी पैदा हो गई, इंसान सेहतबख्श सांसों के लिए परेशान है। फिजाई आलूदगी ने कई मर्जों को जन्म दिया, लिहाजा इस आलूदगी के खात्मे के लिए ज्यादा से ज्यादा शजरकारी लाजमी है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की तलकीन की। इस मौके पर गीता भवन के जिम्मेदारों ने जेसी को जबरदस्त तहनीत पेश की। हज हाउस से कर्नाटक के 400 आज़मीन हज की रवानगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी की खिदमत काबिल सताइश है। हैदराबाद हज हाउस से कर्नाटक के 400 आज़मीन हज की रवानगी अमल में आई। इन आज़मीन हज को मुकम्मिल उमूर की तकमील के बाद 8 बसों के जरिए एयरपोर्ट रवाना किया गया। काबिल हज कमेटी की जानिब से इन आज़मीन की जबरदस्त जियाफत का एहतमाम किया गया। हज हाउस में रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर चेयरमैन हज कमेटी की निगरानी में मौसर इंतजाम किए गए, जिसका आज़मीन हज ने खुद एतराफ किया और हज कमेटी की जबरदस्त सताइश की और कहा कि इनका हज हाउस में बहुत पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम किया गया और इनकी मुमकिन बेहतर जियाफत के इंतजाम किए गए। साथ ही दिगर अहम उमूर की भी अहाता हज हाउस में ही तकमील करवाई गई, जिसमें इमिग्रेशन और करेंसी की तब्दीली के अलावा दिगर उमूर की यकसुई करवाई गई। कर्नाटक के आज़मीन ने कहा कि बेहतरीन सहूलतों पर वो हज कमेटी की जबरदस्त सताइश करते हैं और इनके हक में दुआ गो है। तलाक बिल राज्यसभा मौलूक हो गया, कांग्रेस की शदीद मुखालिफत। बीजेपी हुकूमत बिल पेश करने में नाकाम। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी में आर पार की जंग देखने को मिली। हुकूमत की तरफ से तरमीम शुदा तलाक सलासा बिल पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन हुज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद ने हुकूमत को ऐसा करने से नाकाम कर दिया। आखिरकार हुज़्ब इख्तिदार को हार माननी पड़ी और तलाक सलासा पर मबनी बिल पेश नहीं किया जा सका। अब बिल को मंजूर कराने के लिए अब हुकूमत को अगले इजलास का इंतजार करना होगा। जुमा को पार्लियामेंट की कार्रवाई का आगाज होने पर कांग्रेस ने राफेल सौदे का मामला उठाया और जबरदस्त हंगामा किया। इसके बाद अपोजिशन जमातों ने तलाक सलासा पर मबनी बिल को पेश किए जाने की मुखालिफत की। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई को 2:30 बजे तक मुलतवी कर देनी पड़ी। बाद में कार्रवाई का असरनो आगाज हुआ। 3 तलाक बिल को पेश करने में हुकूमती नाकामी। वेंकैया नायडू ने कहा कि अराकीन की मुखालिफत पर कबूल नहीं होगा बिल, राय को हमवार किया जाए और अगले सेशन में पेश किया जाए। राज्यसभा में जुमा को 3 तलाक से मुतालिक बिल पेश होने की उम्मीद थी, मगर वो पेश नहीं किया जा सका। अब अगले सेशन में इसको पेश किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा सेशन का आज आखिरी दिन है। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने अराकीन को बताया कि 3 तलाक बिल अभी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस पर लोग मुत्तहिद नहीं हैं। ख्याल रहे कि 29 दिसंबर को लोकसभा में ये बिल पास हो गया था, जिसमें फौरी 3 तलाक देने को जुर्म के ज़मरे में रखा गया था। 3 तलाक की कई शकों पर अपोजिशन पार्टियों का एतराज है, जिसकी वजह से बिल पार्लियामेंट में तनाज़े का मरकज बना हुआ है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने 3 तलाक से मुतालिक बिल में 3 तरमीम की थी। हुकूमत ने बिल मजिस्ट्रेट के जरिए मुल्जिम शोहर को जमानत दिए जाने और मुनासिब शराइत पर मफाहिमत की शकों को शामिल किया है। गुज़िश्ता रोज काबीना मीटिंग के बाद कानून व इंसाफ के वजीर रविशंकर प्रसाद ने सहाफियों को बताया था कि पहली तरमीम के तहत अब FIR दर्ज कराने का हक खुद मुतासिरा बीवी, इससे खून का रिश्ता रखने वाले अफराद और शादी के बाद बनने रिश्तेदारों को ही होगा। इसके अलावा बिल में मफाहिमत का इल्तिजाम भी है। मिस्टर प्रसाद ने यह भी बताया था कि मजिस्ट्रेट मुनासिब शर्तों पर शौहर और बीवी के माबैन समझौता करा सकता है। एक दीगर तरमीम जमानत के सिलसिले में की गई है। अब मजिस्ट्रेट को ये इख्तियार दिया गया है कि वो मुतासिरा का मौक़िफ़ सुनने के बाद मुल्जिम शौहर को जमानत दे सकता है। हालांकि उन्होंने वाज़ेह किया कि ये अब भी गैर जमानती जुर्म बरकरार है, जिसमें थाने से जमानत मिलनी मुमकिन नहीं है। जामा मस्जिद शंघई को मुनहदिम करने चाइना हुकूमत की कोशिश, मुसलमानों में बरहमी। जामा मस्जिद पर दिया गया जबरदस्त धरना। चीन के मगरबी इलाके में सैकड़ों मुसलमानों ने एक मस्जिद के बाहर धरना दिया है। जराये के मुताबिक चीन के मगरबी नीम खुद मुख्तार इलाके ननंगजिया के हवई नस्ल के मुसलमानों ने एक मस्जिद को
मसमार करने के मजवीज़ा हुकूमती मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया है। ये मस्जिद इस इलाके में अपने खूबसूरत मीनारों और गुंबदों की वजह से शोहरत रखती है। वाइजर शहर की मशहूर खदीम जामा मस्जिद को मुनहदिम करने का हुकूमती नोटिस जारी किया गया है। हुकूमत का दावा है कि इस मस्जिद की तामीर से कबल कोई बाज़ाब्ता तामीर इजाज़त हासिल नहीं किया गया था। शहरी इंतजामिया ने इलाके के मुसलमानों और मस्जिद की इंतजामी कमेटी को तजवीज़ रवाना की है कि मस्जिद के गुंबदों को मशरक़ी वस्ता की मसाजिद की तर्ज के बजाय चीन में पगोड़ा के दायरे नुमा गुंबदों में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और मुकामी मुसलमानों ने ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। खबर रिसा एजेंसी को कई मुकामी मुसलमानों ने बताया कि इस मस्जिद की इंतजामी कमेटी और शहरी इंतजामिया मस्जिद मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक है और हुकूमत के इस इक़दाम पर मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और सैकड़ों मुसलमान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का जबरदस्त हमला, बड़े पैमाने पर नुकसान, तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की। अफगानिस्तान के गजनी शहर में तालिबान ने भारी हथियारों के साथ जुमा की सुबह रिहायशी और तिजारती इहातों पर जमकर फायरिंग की और कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया। सरकारी जराये ने बताया कि दारुल हुकूमत काबुल और जुनूबी अफगानिस्तान को जोड़ने वाले इस इलाके में तालिबान का यह हमला हालिया हमलों में काफी बड़ा हमला है। जराये ने बताया कि सरकारी फौजों और तालिबान के दरमियान जुमेरात की रात से ही झड़पें चल रही थी और इसके बाद फौज ने काबुल को जोड़ने वाली हाईवे को बंद कर दिया। गजनी के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि तालिबान रिहायशी और तिजारती इलाकों में जबरदस्त फायरिंग कर रहे हैं और एक लम्हा ऐसा भी नहीं आया जब गुज़िश्ता 8 घंटों में फायरिंग रुकी हो। एक और अफसर ने बताया कि लोगों के लिए घर से बाहर निकलना बहुत खतरनाक हो गया और अभी तक इसमें हलाकतों की तादाद के बारे में सही मालूमात नहीं मिली। तो ये था हमारा तेज रफ्तार खबरनामा। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।